मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल अस्पताल मिट्टी में। और 13 मार्च को सिविल अस्पताल मिट्टी के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल करीम शेख की पुरअसरार मौत हुई है और पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में इस वाक़े को मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी करार दिया है। तो इस वाक़े के हवाले से पुलिस ने बताया है कि उन्हें 13 मार्च को दिन 2 बजे के करीब इत्तला मिलती है कि डॉक्टर अब्दुल करीम शेख ने पेशगी जो अपना आखिरी ख़त है वो मीडिया से शेयर किया है और एक जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो भी शेयर की है। और यही रिकॉर्डिंग उन्होंने अस्पताल के एमएस को भी भेजी कि मेरे साथ जो अस्पताल के अंदर वाक़या पेश आया है, जो मैं एक मेल नर्स है जो उनके मातहत काम करता था, उनकी जानिब से डॉक्टर पर गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और उनकी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश की गई और ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जिसके बाद उनको काफ़ी परेशानियों का और ज़हनी अज़ियत का सामना करना पड़ रहा है। उस ख़त के अंदर डॉक्टर अब्दुल करीम शेख ने लिखा है कि ये वाक़या 1 मार्च को पेश आया, लेकिन उन्होंने एमएस अस्पताल को मुखातिब होकर अपने ख़त में कहा कि 13 दिन गुजर गए लेकिन आपने इसके मुतालिक कोई एक्शन नहीं लिया और लिहाजा मैं इक़दाम ख़ुदकुशी करने जा रहा हूँ। तो बताया जाता है कि एमएस ने इसको खातिर खा इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया कि इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आएगा। और पुलिस का बताना है कि वो जब 13 मार्च को अस्पताल पहुँचे तो उन्हें बताया गया कि डॉक्टर जो अपने सरकारी क्वार्टर पर मौजूद है और एसएचओ मिट्टी का बताना है कि वो सरकारी क्वार्टर पर पहुंचे तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी, यूं उनका कमरा भी बंद था। तो उन्होंने कमरे को तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची है। तो जो क्राइम सीन रिकॉर्ड किया गया है उसके मुताबिक डॉक्टर की जो लाश है वो पंखे के जो हुक है उससे लटकी हुई पाई गई। इस वाक़े को लेकर तफ्तीश का भी दायरा बढ़ाया गया और डॉक्टर ने अपने ख़त के अंदर जिन अफराद को अपनी खुदकुशी का ज़िम्मेदार करार दिया था उनको शामिल तफ्तीश करने के लिए महकमा सेहत की जानिब से अस्पताल के एमएस 2 डॉक्टर समेत 7 अफराद पर मुश्तमल अमरे को मुअत्तल किया गया। जिसके बाद जो लवाहिकीन है उन्होंने डॉक्टर की जो लाश है उसकी तदफीन के बाद मिट्टी थाने पर पहुंचकर मुकदमा भी 8 अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज करवाया है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे और इस केस का मुख्तलिफ पहलुओं से जायज़ा लेंगे कि आखिर वो कौन से असबाब थे, वो कौन सा ज़हनी तनाव था, वो कौन सी ज़हनी तशद्दुद था जिसकी वजह से एक 19 ग्रेड के ऑफिसर ने सीनियर जो है मेडिकल ऑफिसर ने इस तरह का इक़दाम उठाया है। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम जो ज़ेरे इल्ज़ाम एमएस है उसका भी मौक़िफ़ लेंगे और जो लवाहिकीन हैं उनसे भी बात करेंगे और जो डॉक्टर के कुलीग हैं उनसे भी बात करेंगे और उसी के साथ ही पुलिस के तफ्तीशी अफसर से जो इसकी तफ्तीश है और मुकदमे के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। मिट्टी सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर अब्दुल करीम शेख की मुबैना ख़ुदकुशी के वाक़े के बाद जो लवाहिकीन हैं वो मुकदमा दर्ज करवाने मॉडल पुलिस स्टेशन मिट्टी पहुँचे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुकदमे के मुद्दई और डॉक्टर अब्दुल करीम शेख के बेटे। उनसे बात करेंगे कि इस वाक़े की उनको इत्तला कैसे मिली है और जो एफआईआर दाखिल करवाई है वो उसमें उन्होंने क्या लिखवाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा दुख हुआ डॉक्टर साहब की जो मौत है, नागहानी मौत है, उसके मुतल्लिक तो थोड़ा बैकग्राउंड बताइएगा कि डॉक्टर साहब कब से यहाँ पर तैनात थे, क्या उनका मशग़ला था और आपको इत्तला कैसे मिली पहली? इत्तला तो हमें डॉक्टर मुजीबुर रहमान ने दी थी। उन्होंने कॉल करके बताया कि कुछ ऐसा कुछ अनोखा कुछ हो गया है, तो डॉक्टर साहब ने आपकात कर दिए तो आप फ़ौरन पहुँचे। तो मैं बड़ा शॉक हो गया, मुझे डाउट हुआ। मैंने बोला सर आप मज़ाक कर रहे हैं। उन्होंने मुझे पिक्चर सेंड करी हैं। तो उसके बाद हम दोनों भाई, ये मेरे साले हैं, डॉक्टर साहब मेरे ससुर हैं, हम दोनों भाई यहाँ पे आ गए। उसके बाद हमने डेड बॉडी लेके हम चले गए। अच्छा, अभी आए थे। इससे पहले कोई इस तरह की शिकायत, कोई मामला? नहीं, शिकायत तो वैसे कोई भी नहीं थी, लेकिन ये पिछले 3 महीनों से जो ना कुछ ये सिलसिले कुछ ऐसे चल रहे थे, जो शिकायत हॉस्पिटल के उस वहाँ पे जिनके नामिनेट नाम है, इनकी वजह से शिकायत थी। अच्छा, तो डॉक्टर ने कभी आपको शिकायत की कि मैं स्ट्रेस में हूँ या अस्पताल अमले की वजह से, किसी के भी वजह से? जी बिल्कुल बताया था। क्या बताया? पिछले 15 दिन से यही घर में बातें चल रही थी कि इन लोगों ने जो है ना थोड़ा सा मुझे परेशान किया हुआ है, बड़ा डिप्रेस किया हुआ है, और ये तो नहीं पता था कि इनका ये मतलब नतीजा निकलेगा और इस नतीजे पे पहुंचेंगे और खुदकुशी करेंगे। अच्छा, जो आपने मुकदमा दर्ज करवाया है उसमें क्या लिखवाया है, थोड़ा वो मुकदमा में लिखवाया हमने, वो आपको कॉपी वहाँ से मिल जाएगी। जो बाबा ने अपने लेटर में डिस्क्राइब किया हुआ है, हमने मुकदमे में सिर्फ वही चीज़ें लिखवाई हैं, अपनी तरफ से कोई और चीज़ नहीं लिखाई।
जो वो डिस्क्राइब करके गए हमने सीधा सीधा उनके सामने वो वही रख दिया बयान था। दिया है हमने। वही बयान दिया है और अभी भी यही तो बयान ये है। कहा जा सकता है कि उनका जो आखिरी ख़त है वो एक मकसद उसकी तहकीकात चल रही थी, तो आपने उसको एफआईआर में बदल दिया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसको भी फॉलो किया है हमने, उसको खत को भी फॉलो किया है, उसको ऑडियो को भी फॉलो किया है हमने। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं कि किस इंसाफ तरह इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, हमें इंसाफ मिले बस। तो इंसाफ के मुतालिक किस तरह की इंक्वायरी होनी चाहिए? सर, इसमें एमएस का भी नाम है, बड़े अफसरान भी है, छोटे सर भी हैं। एमएस से ऊपर भी तो बड़े अफसरान हैं, तो हमें साफ और शफाफ हमें चाहिए, बस इंसाफ चाहिए इंसाफ का उनको। पैगाम डॉक्टर साहब ऐसे थे ही नहीं, इतने बुज़दिल नहीं थे, बहुत बहादुर थे। यहाँ की मिट्टी की आवाम ने और बहुत पूरे ताउन किया सिंध ने हमें बहुत हमसे तावन करा है, और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब बस इनके स्ट्रेस की वजह से चले गए, वरना वो जाने वाली चीज़ नहीं जाने वाली चीज़ नहीं अब तक जो आपको सामने आई है, कोई 3-4 या 2-3 वजूहात बता दें स्ट्रेस की जो है। स्ट्रेस की। सर वो जो लेटर में लिखी हुई है वही सारी लगी, सर वो खुद बयान कर वो रहा है खुद ना, बयान अपनी करके जुबान गए से। हैं, पूरी वही पूरी ऑडियो है अपनी ना। ऑडियो में वो ऑडियो लीक हमने हो भी उस चुकी पे ही है, काम किया था। हमने भी उसी पे काम करा है। जी बिल्कुल, इनके बेटों का आपने मौक़िफ़ सुना, और एफआईआर के जो मंदरजात हैं उसके मुतालिक हम बात करेंगे पुलिस के तफ्तीशी अफसर से कि उस एफआईआर के अंदर कौन सी दफ़ात शामिल हैं और उसके तहत क्या कार्रवाई हो सकती है और मज़ीद तफ्तीश किस तरह से चल रही है। तो चलेंगे पुलिस स्टेशन के तफ्तीशी अफसर के पास और उनसे मज़ीद बात करेंगे। मौजूद हूँ मॉडल पुलिस स्टेशन मिट्टी में, और मिट्टी अस्पताल के जो सीएमओ हैं डॉक्टर अब्दुल करीम शेख, उनका जो बेटा है उसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं एसएचओ मिट्टी कादर बख्श बहरानी, उनसे मालूम करेंगे कि ये जो मुकदमा है इसके अंदर कौन कौन सी दफ़ात शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अपना ये इसमें 316 पीपीसी है और अपना 34 पीपीसी है। 8 मुलजमान हैं। फोती के बेटे ने एफआईआर दर्ज कराई है, अभी रिसेंट हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। मज़ीद इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इंशाल्लाह जो भी होगा मेरिट पे होगा। बाला अफसरान साहबान की तरफ से हुक्म है, पूरी मेरिट और इनके साथ इंसाफ किया जाएगा। अच्छा, तो जो ख़त सामने आया था उसी के तहत ही तकरीबन एफआईआर कटी है? जी, ये ख़त भी था, उसकी अपना वाइस भी थी मुमताज़ उसको सहाफ़ी को, और इन्होंने खुद हमें जो है अपना फ़रियाद जो इन्होंने ज़ुबानी बताई है, आखिर बाखिर उनके कहने के मुताबिक हमने एफआईआर दर्ज की है। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कितनी वक्त लगेगा, किस तरह से आगे बढ़ेगी? देखें, इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और आगे चल के इसका सारा जो है अपना वाइसरा वगैरह वो जाएंगे, केमिकल लैब को जाएंगे, और टेलीफोन जो है इसका मोबाइल फ़ोन वो फॉरेंसिक को जाएगा। तो इसमें पूरी मेरिट होगी, इंशाल्लाह सही तफ्तीश होगी और अपना पूरी मेरिट होगी। जिसका जितना जुर्म होगा उतनी ही सज़ा होगी। जी बिल्कुल, इस केस के मुतालिक आपने जो तमाम तर जो ज़ेर इल्ज़ाम अफराद हैं, पुलिस का तफ्तीशी अफसर है और लवाहिकीन है, उनकी बातें सुनी, और इस केस की जो है वो गहराई से तफ्तीश की ज़रूरत है कि मिट्टी अस्पताल के अंदर वो कौन से जो मामलात हैं जिनकी वजह से एक डॉक्टर को इस तरह से तंग किया गया, इस तरह से उसकी जो है उसको निशाना बनाया गया, जो इस तरह का इक़दाम उठाने पर मजबूर हुआ है। तो पुलिस इस वाक़े की तफ्तीश करके जो इसके मुलज़मान हैं और जो इसका सबब बनने वाले अफराद हैं उनको न सिर्फ मंज़र आम पर लाए बल्कि कैफ़र किरदार पर पहुँचाए, ताकि अस्पताल के अंदर काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल एहसास हो सके।